ठीक है, इसमें हम लोगों ने वेलोसिटी और ये सब चीजें निकाली, वेलोसिटी एट टी, ये सब निकाला था हम लोगों ने, याद है? तो यस। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो वेलोसिटी टाइम में भी इसी तरह से ये सब चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। लेकिन किसी ग्राफ में हम लोग इस तरह से कर्व को देखेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? जैसे अगर हम पोजीशन टाइम में बात करते हैं, जैसे ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, कर्व है, तो अभी ये वाले की बात नहीं करते हैं, अभी थोड़ा हम लोग ऐसे कर्व की बात कर लेते हैं, इस तरह का कर्व, ठीक है। ये पोजीशन है, ये टाइम है, पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह का है। तो इससे क्या क्या बताया जा सकता है, इसको साइड में बना लें। इससे क्या क्या हम लोग क्लियर बता सकते हैं कि हो रहा होगा। जो जो होता जाए तुरंत तुरंत तुम लोग बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। मतलब गलत होगा सही होगा अलग मैटर है, लेकिन टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्या कह रहे हो सिद्धार्थ, आवाज कम आ रही है। सर टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है बट यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा। टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब कि एक तरह से बॉडी दूर जा रही है ना, यस सर। लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं यूनिफॉर्म। दूर जा रही है। अब ये यूनिफॉर्मली यहाँ पे मतलब क्या है अनीता, तुम्हें समझ में आ रहा है? सर इतना समझ में आ रहा है कि वो दूर जा रहा है, यूनिफॉर्मली का नहीं समझ में आ रहा है। यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्म। समानता से, ठीक है। समानता से दूर जाने समानता का से। मतलब, समानता से दूर जाने का क्या मतलब होता है कि जैसे पहले 5 सेकंड में जितना दूर गया, अगले 5 सेकंड में भी उतना ही दूर गया, और कोई भी 5 सेकंड का गैप लेने पे उतना ही दूर जा रहा हो, तो ये हुआ समानता से जाना। बात आई समझ में? यस। एक तरह से जिसको हम लोग जी। कांस्टेंट स्पीड से जाना बोलते हैं, क्योंकि स्पीड होता क्या है, स्पीड कुछ होता थोड़ी ना है, कुछ अलग सी क्वांटिटी थोड़ी ना होती है। कितने सर टाइम जी। में, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वही तो होता है ना। तो यस सर। अगर यस। हर हर बार टाइम इंटरवल सेम लेने पे डिस्टेंस सेम आए, ठीक है, टाइम इंटरवल 5 सेकंड ले रहे हैं हम, तो कोई भी 5 सेकंड ले, जैसे 1 घंटे का पूरा टाइम बीता, उसमें हम बीच का कोई भी 5 सेकंड ले लें, मान लो 30 मिनट बीतने के बाद का 5 सेकंड ले रहे हैं, 30 सेकंड अभी अभी खत्म, 30 मिनट अभी अभी खत्म हुए हैं, उसके बाद का जस्ट बाद का 5 सेकंड ले रहे हैं, तब भी अगर सेम स्पीड आ रही है ना, ये रेशियो सेम आ रहा है ना, तो मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। यस। क्लियर है ना? सेम टाइम में सेम डिस्टेंस बढ़ रही है, यस। उसमें कुछ डाउट नहीं। तो तब स्ट्रेट लाइन बनता है ना, कांस्टेंट स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है तो स्ट्रेट लाइन बनता है ना, एक्सटी वाला ग्राफ, क्योंकि स्लोप इसमें स्पीड को दिखाता है। बात आई समझ में? कौन मतलब वेलोसिटी को दिखाता है, जी। तो स्लोप लाइन का कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए बताता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्मली बॉडी आगे बढ़ रही है, हर सेकंड में सेम डिस्टेंस पे आगे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। इसमें जी। इसमें दिख रहा है ना कि स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप अलग अलग है, क्योंकि ये कर्व है, कर्व का स्लोप हर जगह बदलता है, हर पॉइंट पे बदलता है। क्लियर है? यस सर। तो जैसे यस। मान लो इस टाइम पे पूछा जाए, ये कोई टाइम है t1, इस टाइम पे पूछा जाए कि इसकी स्पीड कितनी है, या सॉरी वेलोसिटी कितनी है, तो हम जाएंगे यहाँ से कर्व के ऊपर, तो कर्व पे एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट पे यस सर। एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो कर्व होता है, जैसे सर्कल क्या है, कर्व है ना, यस। ठीक। तो अगर हम पूछें कि सर्कल का स्लोप इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे, तो हमें सर्कल का स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट पे पहले हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, और ये टेंजेंट क्योंकि एक लाइन है तो लाइन का स्लोप निकालना अब आसान हो जाता है। क्लियर? क्योंकि उसका इंक्लिनेशन है, थीटा है, tan थीटा निकाल लेंगे, आराम से स्लोप आ जाएगा। बात आई समझ में? तो जो इस लाइन का स्लोप आएगा, इस पॉइंट के लिए, सिर्फ इस पॉइंट के लिए सर्कल का भी वही स्लोप होगा। बात आई समझ में? ऐसा होता है, मतलब टेन यस। टेंजेंट जो होता है वो किसी भी कर्व को उस जगह पे रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ऐसा समझ लो। क्लियर है ना अनीता? जी सर। ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये वाला जो टेंजेंट है, इस पॉइंट पे इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा वही इस कर्व का भी स्लोप होगा। तो ये कर्व क्योंकि एक्सटी वाले ग्राफ में बना हुआ है, तो इसीलिए इसका जो स्लोप होगा किसी भी जगह पे, वो बताएगा तो वेलोसिटी को ही, इसमें कहीं वेलोसिटी। कुछ डाउट नहीं है। क्लियर है ना? अब देखो, यस। किसी t2 टाइम पे देखते हैं,
ठीक है, एक t2 टाइम पे देखते हैं। t2 टाइम पे पहले हमको जाना पड़ेगा कर्व पे, ऊपर जाए, ये पॉइंट मिला। तो अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी पता करनी है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, और वेलोसिटी पता चल जाएगी, इसका स्लोप निकाल लेंगे, वेलोसिटी पता चल जाएगी। समझो ये v2 है, इसमें पहले वाले में वेलोसिटी मान लो v1 आई थी। अब बताओ कैसे पता चलेगा कि ये v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी में ज्यादा और कम कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है? सर जिसका स्लोप ज्यादा होगा। अनीता क्लियर है? सिद्धार्थ कह रहा है जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि स्लोप ही तो वेलोसिटी है ना, ठीक है। यस। स्लोप देखने के बाद हम देखते नहीं है कि वेलोसिटी क्या आएगी, जो स्लोप आएगा वही वेलोसिटी आएगी। आई बात समझ में? ऐसा कुछ है। जी। जो चीजें स्लोप के लिए कही जा सकती हैं वो चीजें वेलोसिटी के लिए भी कही जा सकती हैं। अगर ग्राफ xt ग्राफ है तो ध्यान रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ की ही बात हो रही है, तभी बस, तब वेलोसिटी होता है स्लोप, है ना। तो अब बताओ स्लोप यस। किसका, पहले अनीता तुम बताओ, t1 टाइम पे स्लोप ज्यादा है या t2 टाइम पे स्लोप ज्यादा है? स्लोप के बारे में पहले बताओ। मान लो m1 स्लोप है t1 टाइम पे और m2 टी2 स्लोप है, पे। हाँ, टी2 पे। t2 पे स्लोप ज्यादा है, कैसे पता चला? डिस्टेंस से। नहीं, डिस्टेंस से कुछ नहीं पता चलेगा। t2 पे स्लोप इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं और उससे उठा हुआ देखें कि t2 मतलब वो t2 पे जो लाइन बनी है वो कितना उठी हुई है, तो वो ज्यादा उठी हुई है, इंक्लिनेशन ज्यादा है, थीटा यस सर, यस। ज्यादा है। इंक्लिनेशन ज्यादा। और t1 देखो, t1 पे जो लाइन बनी है उसका देखो थीटा कम नहीं दिख रहा है तुम्हें, झुका हुआ है ना। जैसे एक, जी। जैसे जी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो ये दूसरी लाइन ज्यादा उठी है, तो इसका मतलब इसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप का हिंदी मतलब सीधे सीधे ढाल जैसा होता है, बस। आई ना बात समझ में? तो अगर एक पुल जी। पुल ऐसा बना हुआ है और वही एक और पुल है, वो कुछ ऐसा बना हुआ है, तो ढाल किसकी ज्यादा है? इसकी ना, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो। यस। तो स्लोप डायरेक्टली नहीं होता, इंक्लिनेशन होता है, ढाल थीटा। लेकिन क्योंकि 90 के अंदर अंदर है, तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे टैन थीटा भी इंक्रीज ही होता है, सेम चलता है, ठीक है। तो इसीलिए स्लोप भी इंक्रीज होता है, थीटा ज्यादा तो स्लोप भी ज्यादा। क्लियर? लेकिन हाँ, 90 के बाद ये सेम रूल फॉलो नहीं होता है। ये मत समझना कि ऐसे लाइन है थीटा 90 से भी ज्यादा है तो सबसे ज्यादा स्लोप इसका हो जाएगा, इसका बल्कि नेगेटिव में चला जाएगा स्लोप, ठीक है। यस। तो जब तक 90 से इधर है लाइन, यानी कि लाइन जब तक 90 से इस तरफ है, इधर 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 इधर, तो ये क्या है, इन सब का स्लोप पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन जैसे ही लाइन ये 90 वाले क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाएगी, समझ पा रही हो ना रीता, 90 ज्यादा हो गया, हम देख कहां से रहे हैं, हम देख रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये एक्सिस से, यहां से देखो एंगल कितना बन रहा है, 90 से ज्यादा। क्लियर है? यस। देखो 90 जी। ज्यादा बन रहा है ना, हम हमेशा इसी से देखते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस एक्सिस होती है। क्लियर? तो यहाँ पे भी उसी से तुमको यस। बस स्लोप देखना होता है कि इंक्लिनेशन ज्यादा है तो स्लोप भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ, तब तक जब तक 90 के अंडर अंडर है। जैसे 90 पार करेगा तो फिर वो माइनस होने लगेगा, तो बात अलग है। क्लियर? समझ में आया यस। ना? तो स्लोप स्लोप किसका ज्यादा है अब बताओ? टी2 का है। t2 टाइम पे, है ना, स्लोप ज्यादा है। इसका मतलब कि t2 टाइम पे जो वेलोसिटी है वो भी ज्यादा है। और t2 और t1 टाइम में से बाद का टाइम कौन सा है? पहले का टाइम कौन सा है, बाद का टाइम कौन सा है? इधर से। हमेशा हम जीरो से ही तो देखते हैं, और राइट साइड ही तो आगे बढ़ते हैं नंबर लाइन की जैसे। जीरो इधर है, 1 2 3 4। टी1। हाँ, टी1। टी टी1। टी1 का टाइम ज्यादा है, t2 का ज्यादा है, नंबर लाइन है ना ये। टी टी2 का टाइम अधिक है। हाँ, t2 का टाइम ज्यादा है, t1 का टाइम कम है ना। यानी कि t2 बाद का टाइम हुआ ना फिर तो। यस। बाद का टाइम का मतलब क्या हुआ, खुद ही सोचो। अगर इस टाइम पे 1:10 हो रहा है, तो इस टाइम पे 1:10 से ज्यादा कुछ हो रहा होगा ना t2 पे, इतना तो यस। पक्का है। जी। तो वही कह रहे हैं, ये यस। बाद का टाइम है।
बाद के टाइम में अगर सोचो जरा, वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? अगर बाद वाली वेलोसिटी ज्यादा है तो यहां से क्या पता चल रहा है? v2 माइनस वी वन ग्रेटर देन जीरो। देखो v1 को इधर ले आओ, यानी कि पॉजिटिव, डेल्टा v पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। आई बात समझ यस में? सर। यस यस पूरी तरह क्लियर है ना कि कैसे ऐसा हमने बोला जी कि t2 टाइम पे हमने देखा स्लोप ज्यादा है मतलब वेलोसिटी ज्यादा है, बाद के टाइम पे वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी बढ़ रही है। श्योर शॉर्ट बात है ना? और ये कर्व एक ही तरह से ये चल रहा है, ये कर्व में कुछ ऐसा चेंज नहीं आया, मतलब एक कर्व हो सकता था ऐसे करके कुछ, तो ये कर्व बदल रहा है। यहां तक सेम जैसा मान सकती हो, लेकिन उसके बाद अलग हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर ये ऐसे ही चल रहा है तो ये एक जैसे चल रहा है, तो इसमें अगर यहाँ यस यहां से यहाँ बढ़ रही है तो आगे भी बढ़ेगी ही। ठीक? तो इसमें क्या दिखा? वेलोसिटी इंक्रीज होती नजर आई। तो यानी कि अगर एक्स टी ग्राफ ऐसा बना होगा तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ये बता सकते हैं हम। इसका मतलब क्या है? कि अब कांस्टेंट नहीं रही तो एक्सेलरेशन आ गया ना फिर तो मतलब ये है कि एक्सेलरेशन वाले केस में, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, एक्स टी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान रखना। इसीलिए देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन वाली हेडिंग में एक्स टी ग्राफ को कर्व में बनाया गया है। ठीक है? नहीं तो एक्स टी ग्राफ हमेशा, तुमने देखा पीछे, स्ट्रेट लाइन ही बन रहा था। ठीक है? चाहे ऐसा बने चाहे ऐसा बने। तो कर्व में बनाने से क्या होगा? कर्व में बनाने का मतलब स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होना किस चीज को शो करता है? कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू यस सर। है, तभी तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है ना। क्लियर दोनों को? यस पूरी तरह से? यस ठीक है? तो बस यही है। अब जरा थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। बता तो और भी काफी कुछ सकते हैं, पर अभी जरा थोड़ा और समझते हैं इसको। ठीक है? चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये ग्राफ बदलते हैं। अब हम कुछ ऐसा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है? इसमें हम टी वन और टी टू टाइम पे देखेंगे। ठीक है? देखो, ये टी1 टाइम का स्लोप हो गया, ये टी2 टाइम का स्लोप हो गया। ठीक है? तो क्या दिख रहा है तुम लोगों को? कौन सा स्लोप ज्यादा है, कौन सा कम? हम्म? T2 का स्लोप बहुत ज्यादा है टी और नहीं, टी1 का ज्यादा है, ध्यान से देखो। सर क्या पूछा अभी आपने? स्लोप किसका ज्यादा है? टी1 टाइम पे स्लोप ज्यादा आ रहा है कि टी2 टाइम पे स्लोप ज्यादा आ रहा सर T1 पे। है? टी1 पे ज्यादा है ना अनीता? देखो, एक लाइन ऐसे बनी है और एक लाइन यस हल्का सा ऐसे बनी है, इसको कट कर पा रही है। तो सोचो जरा, ये इसको अगर ऐसे कट कर पा रही है तो इसका मतलब ये इससे ज्यादा उठी हुई है ना, तभी तो। अगर इससे झुकी हुई होती तो इसको तो आगे जाके कट नहीं कर सकती थी ना, ये वाली लाइन सर वो नीचे नीचे रहती है। नीचे नीचे रहती ना, फिर अगर झुकी हुई होती तो ऐसे रहती। यस कुछ आई बात समझ में? इससे ज्यादा उठा होना इसके लिए जरूरी है, स्लोप ज्यादा होने के लिए। तुम देखोगी भी तो भी समझ में आएगा। यहाँ देखो, एंगल छोटा, एंगल बड़ा, इसमें भी बना के देख सकती हो। इसको बना के देखो, ये एंगल छोटा नजर आ रहा है और ये थोड़ा बड़ा, बड़े कम डिफरेंस है पर है तो। क्लियर हुआ कुछ? तो M1 ज्यादा है। यस ठीक है? और ज्यादा कर्व बना दे तब समझ में आएगा शायद। अब देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा है और यहाँ पे कुछ ऐसा है। अब देखो, अब दिख रहा है ना कौन सी लाइन ज्यादा झुकी हुई है हॉरिजॉन्टल की तरफ? ऊपर वाली ना, यस बाद वाली। इसका जी मतलब उसका स्लोप कम हुआ, तो सीधी बात है M2 कम है। क्लियर? एम एम स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? एम हम इसलिए लिख रहे हैं। तो M2 कम है, इसका मतलब V2 भी कम है। सही है? V1 ज्यादा है। यस और अगर ऐसा है तो V1 अगर हम उधर लेके जाएंगे तो जीरो ग्रेटर देन V2 माइनस V1, इसका मतलब डेल्टा V लेस देन जीरो, मतलब कि नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना। वेलोसिटी के बारे यस में क्या कह सकते हैं? डिक्रीज हो रही है। क्लियर? ये भी मतलब है कि यस एक्सेलरेशन नेगेटिव है।
क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो गया तो एक्सेलरेशन में यही तो आता है ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। अगर ये नेगेटिव हो गया तो एक नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव करने से क्या आता है, फाइनल आंसर नेगेटिव आता है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट ये बातें बताई जा सकती है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्स टी ग्राफ में कैसा दिखेगा, इस तरह से बढ़ता हुआ, और नेगेटिव एक्सेलरेशन ऐसे। लेकिन दोनों केस में पोजीशन बढ़ रही है, बात समझ में आ रही है, पोजीशन इंक्रीज ही हो रही है। तुम देखो t1 टाइम पे यहाँ थे और t2 टाइम पे थोड़ा आगे है ना, तो पोजीशन तो बढ़ गई। ठीक, क्योंकि तुम लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है, पोजीशन पॉजिटिव है, चेंज इन पोजीशन पॉजिटिव है, ठीक है, तो वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है? वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है, दोनों में फर्क है। वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन उसका चेंज नेगेटिव है, मतलब वो डिक्रीज हो रही है। क्लियर है ये बात? यस। वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। फिलहाल दोनों केस में t1 पे भी t2 पे भी कैसे पता चल रहा है, वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम होता है। टाइम तो पॉजिटिव में ही चेंज होता है, लेकिन पोजीशन देखो यस। आगे ही बढ़ रही है ना। अगर पोजीशन आगे बढ़ रही है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, चेंज इन पोजीशन पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रही है। तो और ये अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो ही गई, साफ बात। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बस यही चीज की रहती है कि कब चेंज देख रहे हैं, कब उस चीज की वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, पोजीशन की एक अपनी वैल्यू होती है, एक पोजीशन का चेंज होता है, वेलोसिटी की अपनी एक वैल्यू होती है, एक उसका चेंज होता है। क्लियर है? ये सब में अलग अलग रखना है दिमाग में। आ रही ना बात समझ में, कि ऐसा दिखेगा यस। तो, अगर ऐसा दिखेगा एक्सटी ग्राफ तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये सब बातें क्लियर बोली जा सकती हैं अगर एक्सटी ग्राफ में ऐसा नजर आए तो। ठीक है, तो बस आराम से समझा जा सकता है। अब अगर हम ऐसा बनाए एक्सटी ग्राफ तो, जिसमें पहले ऐसे हो रहा हो फिर ऐसे जाने लगे, तो इसमें कुछ टाइम तक हम कह सकते हैं कि यहां तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है इस केस में। आई ना बात समझ में दोनों को? ठीक है, क्योंकि इसमें तुम अगर चेक करोगी तो स्लोप बाद में कम होता जा रहा है, बाद में कम होने का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और यहां तुम ऑब्जर्व करोगी तो स्लोप बाद में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, साफ दिख रहा है ना, बाद का स्लोप ज्यादा है, पहले का स्लोप बल्कि कम है। पहले बात मतलब समझ रहे हो ना, लेफ्ट में जो भी पॉइंट है वो पहले है और राइट में जो भी पॉइंट है वो बाद में है, क्योंकि टाइम एक्सिस पे राइट साइड चलेंगे तभी तो आगे आगे बढ़ेंगे ना। क्लियर है? इसीलिए ये यस। कोई भी ऐसा वाला टाइम पहले, ये वाला बाद में, ये वाला और बाद में। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्लियर हो रहा है कि क्या बातें हो रही हैं। अब ऊपर से नीचे गिरे तो ऐसा कुछ आने लगे, ऐसे, तब भी वही स्लोप के हिसाब से देख सकते हैं, दिमाग में इमेजिन कर लो या बना लो, दोनों जगह स्लोप देखो। पहले वाले टाइम पे स्लोप, पहली बात तो नेगेटिव है स्लोप, ठीक है, तो वो एक अलग मैटर जी। है। लेकिन स्लोप नेगेटिव होने से वेलोसिटी का नेगेटिव होना पता चलता है, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज पता नहीं चलता है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज तो स्लोप के वही उठे हुए से पता चलेगा। ये ज्यादा झुका हुआ है ना, बाद वाली लाइन, इसका मतलब बाद में वेलोसिटी जी। डिक्रीज हो रही है, स्लोप कम है, और पहले स्लोप ज्यादा है, उठा हुआ देख सकते हैं हम यहाँ से। एक्चुअली वैसे स्लोप नहीं निकलता है, लेकिन हाँ उठे हुए के हिसाब से हम देख सकते हैं कि स्लोप ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। तो नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब कि ऐसे में वेलोसिटी नीचे डिक्रीज हो रही होगी। क्लियर? नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज होने से क्या, टोटल वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना, फिर ये चक्कर है। क्लियर? तो यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। वेलोसिटी नेगेटिव तो है लेकिन उसके अलावा डिक्रीज भी हो रही है, क्योंकि पहले वाला स्लोप ज्यादा है, बाद वाला स्लोप कम है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और नेगेटिव में डिक्रीज होने का मतलब क्या है, जीरो की तरफ बढ़ना, मतलब एक्चुअली वेलोसिटी जीरो पे आने वाली है पहले तो। ठीक है, पोजीशन वैसे भी जीरो हो जाएगी तो चेंज इन पोजीशन में वेलोसिटी जीरो आ सकती है बाद में। क्लियर है?
ऐसा कुछ है, उसके बाद वो पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, आई ना बात समझ में? तो यस। कैसा भी कर्व हो सकता है। तो पोजीशन टाइम में ये देख सकते हैं, पोजीशन टाइम में एक्सेलरेशन देखना आ गया ना, कि एक्सेलरेशन कैसे देखते हैं। स्ट्रेट लाइन होगा तब तो पक्का है कि एक्सेलरेशन जीरो है, पोजीशन टाइम अगर स्ट्रेट लाइन है तो। ठीक है, तो अगर अब हम नीचे वाला इनका बना हुआ ग्राफ पूछें तब तुम लोग बता पाओगे क्लियरली। इसके बारे में बताओ, इसमें क्या हो रहा है एक्सेलरेशन के बारे में। पॉजिटिव है हर समय, या फिर शुरू में लग रहा है पॉजिटिव नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट का पॉजिटिव है। फर्स्ट मतलब ए वाला फिगर पूरा ये जी। नहीं, एग्जैक्टली हर टाइम पे पॉजिटिव पता चल रही है तुम लोगों को? देख लेना ठीक से, क्योंकि बात ये है कि शुरू में वेलोसिटी नेगेटिव थी। देखो स्लोप नेगेटिव आ रहा है शुरू में, सर फिर पहले वेलोसिटी सर डिक्रीज हो जी। रही फिर इंक्रीज हो रही। वेलोसिटी पहले डिक्रीज हो रही है, फिर सर इंक्रीज हो रही इंक्रीज हो रही है। नहीं, वेलोसिटी हर समय इंक्रीज हो रही है। है। सर पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, ये पता लग रहा है। हाँ, तो इसका मतलब इंक्रीज ही हो रही है ना फिर तो, वही तो बात है। नेगेटिव थी, ये सर नेगेटिव तो फिर थी, सर पॉजिटिव हो रही। ठीक है, तो हर समय इंक्रीज ही हो रही है ना, तो इसीलिए ऑलवेज एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिखाया गया है। आई बात समझ में? क्योंकि देखो पहले जो भी थी नेगेटिव थी, अभी भी नेगेटिव है, लेकिन अब जब यहाँ पहुंच जाएगा तब वेलोसिटी कितनी हो गई बताओ? इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है सर जीरो। अनीता, तुम्हें दिख रहा है? इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? आवाज आ रही है अनीता? हेलो? सर आप हाँ, क्या बोल रहे हैं, मुझे तो फिर से बोलिए सर। हम कह रहे हैं कि इस टाइम पे जी। ये वाले टाइम पे वेलोसिटी कितनी है पूछ रहे हैं। इस टाइम पे वेलोसिटी बताई जा सकती है, एक्सटी ग्राफ है तो वेलोसिटी तो बता ही सकते हैं कितनी है, हम वैल्यू पूछ रहे हैं। वैल्यू नहीं पता चल सकती क्या? इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। बात यह है कि इस टाइम पे जो कर्व है, मतलब वो इस तरह से है कि ये टेंजेंट देखो इसका हॉरिजॉन्टल आ जा रहा है, यानी कि इससे पैरेलल आ जा रहा है, और पैरेलल का मतलब थीटा जीरो हो गया, 0 डिग्री। यस। और थीटा जीरो मतलब tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री कितना होता है? जीरो होता है ना। और यही तो स्लोप है, जी। यही स्लोप है तो यही वेलोसिटी है। और बात हुई तो थी कि xt ग्राफ में अगर ऐसे लाइन बन रही है तो क्या है इसका मतलब? रेस्ट ना, और रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो ना। याद नहीं है? सोचो, यस हुआ। याद आ गया? वही चीज है। जी। ठीक है, तो इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो यानी कि पता चल रहा है कि पहले वेलोसिटी थी नेगेटिव, क्योंकि स्लोप दिख रहा था नेगेटिव है। क्लियर? नेगेटिव स्लोप है, लेफ्ट टू राइट आने में जी। नीचे नीचे जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ो तो स्लोप अभी भी नेगेटिव है, फिर स्लोप जीरो होता हुआ नजर आ गया। स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम इसको वेलोसिटी टाइम में बनाते भी हैं तो साफ साफ पता चलेगा कि पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी किसी टाइम पे, फिर वो बढ़ रही है, फिर वो जीरो आ गई, और फिर वो इंक्रीज होके पॉजिटिव भी हो गई। देखो, नेगेटिव थी, जीरो हुई थी, पॉजिटिव हो गई बाद के टाइम पे। समझ पा रही हो ना बात? यस। ठीक है, तो ये जी। हम जी। कह सकते हैं क्लियरली, वेलोसिटी टाइम में ये बात हम कह सकते हैं कि पहले और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव से जीरो से फिर पॉजिटिव गई है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसको तो कंक्लूड कर सकते हैं ना, इंक्रीज ही कर रही है। इंक्रीज का मतलब एक्सेलरेशन एग्जैक्टली पॉजिटिव। ठीक है, ने पॉजिटिव चेंज हो गया ना, इंक्रीमेंट, बस वही। क्लियर हो गया? इसीलिए ऐसे बोल सकते हैं। सर अगर पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो सर डिस्टेंस कम कैसे हो सकता है? सर एक्स की पॉजिटिव, वैल्यू कम होती है ना। हाँ, एक्सेलरेशन का डायरेक्टली कोई पोजीशन से
सरोकार नहीं होता, मतलब कोई कनेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं हो सकता डिस्टेंस नेगेटिव अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो? कोई बॉडी तुम्हारी तरफ आ रही है, ठीक है, कोई बॉडी तुम्हारी तरफ आ रही है और डिस्टेंस उसका, एक मिनट रुको, नेगेटिव कैसे बताएं? हाँ ठीक है, तुम छत पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो तुम, नीचे तुम्हारा एक फ्रेंड खड़ा है, ये उसने यहाँ से एक बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग ये बॉल कहाँ आ रही है? सर मेरे पास आ रही है। तुम्हारे पास। और पास आने को क्या बोल सकते हैं? पोजीशन नेगेटिव हो रही होगी ना, चेंज इन पोजीशन नेगेटिव नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पहले सर तुमसे। इनिशियल से देखेंगे ना कि बॉल कहाँ से शुरू हुई है। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, तुम किसी भी रेफरेंस पॉइंट से देख सकते हो। तुम यहाँ खड़े हो, तुम अपने हिसाब से देखो, क्या दिक्कत है? तो तुम अपनी जगह से अगर देखते हो, तुम अगर खुद रेफरेंस पॉइंट हो, तो बॉल कहाँ आ रही है? तुम्हारे सर पास। मेरे पास आ रही ठीक है, थी। यानी कि तुमसे टू वर्ड्स आ रही, तुम्हारी तरफ आ रही, तो रेफरेंस पॉइंट की तरफ अगर कोई चीज आ रही होती है, तो इसका मतलब है कि वो पोजीशन कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना? पोजीशन डिक्रीज हो रही है। ये सर वो तो समझ गया। क्लियर? तो यानी कि बॉल जब यहाँ यहाँ आ रही होगी तो पोजीशन डिक्रीज हो रही होगी तुमसे। ये मान लो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ सर के पास का, तो जा रही जा रही जा रही तो पोजीशन कम हो रही है। लेकिन उस टाइम पे ये अगर तुम्हारा नेगेटिव है, खुद ही सोचो, अवे जाना तुम्हारे लिए पॉजिटिव है ना, चेंज इन पोजीशन तो दूर जाने का पॉजिटिव है, दूर जाने का वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो इसी तरफ एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो नीचे की तरफ जी लग रहा है ना? ठीक है, यस सर। जब बॉडी ऊपर जा भी रही थी, वेलोसिटी ऊपर है, सर लेकिन नेगेटिव जी तो नीचे एक्सीलरेशन है, था। जी तो नीचे है ना। यस सर। क्लियर हुआ? क्योंकि सर जैसे वो मेरे पास आ रही है तो तब उसका एक्सीलरेशन नेगेटिव है। पोजीशन बट के अगर मैं कंपैरिजन उसको में, हाँ, पोजीशन के अगर कंपैरिजन में हाँ ये सर। बिल्कुल पोजीशन के कंपैरिजन में नेगेटिव है, यही तो बात है। पोजीशन के डायरेक्ट मतलब वेलोसिटी का कंपैरिजन में नेगेटिव है, ऐसा कह सकते हो कि जिस तरफ बॉडी जा रही है उस तरफ एक्सेलरेशन नहीं है, उसका उल्टा है। बॉडी जा कहीं हो मतलब रही है, जैसे मान लो राइट साइड, और एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड, और ये होता है ना, ऊपर जब कोई चीज फेंकते हैं तो यही तो होता है। बॉडी ऊपर जा रही होती है तो उसकी पोजीशन तो इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है ना, लेकिन एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। तो अगर एक्सेलरेशन को तुम पॉजिटिव कह रहे हो तो चेंज इन पोजीशन को तुमको नेगेटिव बोलना पड़ेगा, सीधी बात है, क्योंकि वो अपवर्ड चेंज हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन वही जब बॉडी नीचे आ रही है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में चेंज इन पोजीशन वाला चक्कर है, यानी कि पोजीशन उसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे कि तुमने ये बॉल ऊपर से छोड़ी, नीचे की तरफ ड्रॉप की। क्लियर? यस सर। तब इसकी पोजीशन भी इंक्रीज हो रही है, चेंज इन पोजीशन भी, ठीक है, पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गई फिर। क्लियर? और क्योंकि उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इसीलिए ये चेंज इन वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। आई बात समझ में? ये भी पॉजिटिव है। हाँ, क्लियर हुआ ना कि ये हो सकता है नेगेटिव, ये पास आ रहा हो सकता है। क्लियर? कुछ हम कुछ और कोई चीज ऊपर उछालते हैं तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ हद तक समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा हो फिर कोई सकता है। खास बार का एग्जांपल जैसे कि मतलब बॉल वाला तो समझ आ गया, और कोई एग्जांपल है इसमें? हाँ, हम लोग वो नहीं करते हैं, बॉल से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, बचपन में खेल खेल में ये किया है कि ऐसे जमीन पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जमीन पे बैठे हैं और बॉल को इस तरह से मतलब घुमाते हुए आगे की तरफ फेंका हो कि बॉल आगे जाए और यहाँ पे ऐसे ऐसे रोल होने लगे कि वापस आने लगे, ये सब स्पिन होके वापस जो स्पिन होके होती है। वापस आती है ना। हम लोग उसको कर फेंकते ही ऐसे हैं, फेंकते आगे हैं, यानी कि वेलोसिटी आगे की ये तरफ देखते हैं, घुमा के पर फेंकते हैं तो वो हाँ, वापस आ जाती रोटेशन ऐसा देते हैं ताकि वो आगे रुक जाए और वापस आ जाए। तो वो जमीन पे आगे जाती है, रुकती है और वापस आ जाती है। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है कि जो उसमें फोर्स लग रहा था वो लेफ्ट साइड लग रहा था जब वो जमीन पे टच कर रही थी, लेकिन उसको हमने वेलोसिटी क्योंकि आगे दी थी, मोमेंटम दिया था, तो इसीलिए वो आगे जा रहा था अपने मोमेंटम के हिसाब से। जैसे नीचे वाले लड़के ने बॉल ऊपर फेंकी थी तो ऊपर जा रही थी, मोमेंटम है ना, वेलोसिटी अचानक से तो थोड़े ना तुम जीरो कर दोगे, कुछ फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन आएगा, तो कुछ टाइम लगेगा इसको जीरो होने में। आई कुछ बात समझ में? ऐसा चक्कर है। तो तब तक तो पोजीशन जिस डायरेक्शन में है वेलोसिटी उधर ही जाती रहेगी ना, उधर ही चेंज होती रहेगी ना। क्लियर हुआ? वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव थी, तभी तो पोजीशन नेगेटिव में चेंज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू पे पोजीशन डिपेंडेंट है। ठीक,
कुछ कुछ आ रही समझ में बात? हम्म? सिद्धार्थ, आवाज आ रही है? Yes, कंफ्यूजन है अभी भी? सर अभी भी है। देखो बात ये है, कंफ्यूजन इस वजह से है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ मोशन की बात कर सकते हैं, कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं कर सकते हैं। तुम एक्सेलरेशन को कुछ ज्यादा ही पकड़ रहे हो जोर से, इसलिए प्रॉब्लम है। वो जुड़ा हुआ है किसी और चीज से ना। फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन। हम लोग सोच रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन को चेंज कर सकती है, ऐसा नहीं है। ये चक्कर है, तुम सोच रहे हो उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, नहीं ना। फोर्स का डायरेक्शन तय करता है, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन तय करता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। बात समझ में आ रही है? और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये नहीं तय करता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। हाँ, कम से कम स्टार्टिंग में नहीं तय करता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। कुछ आ ही समझ में बात? शुरू शुरू में तो नहीं, क्योंकि शुरू में बॉडी का एक अपना फ्लो है, कहीं जा रही है तो वो जाती रहेगी उधर कुछ देर तक। तुम सडन चेंज करके उसको जीरो नहीं कर सकते हो। जैसे एक बॉडी है, वो इधर जा रही है, ठीक है, उसमें वेलोसिटी है इस तरफ, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। अब तुम अचानक से आए, तुमने इस बॉडी को पकड़ लिया और पीछे फोर्स लगाने लगे, तो तुम्हें क्या लगता है बिल्कुल जीरो टाइम में तुम इसको रोक के जीरो वेलोसिटी कर दोगे क्या, और उधर जाने लगेगी तुम्हारी डायरेक्शन में? नहीं ना। ब्रेक हम लगाते हैं, टाइम लगता है ना उसमें, Yes, टाइम लगता है। ठीक है। तो उस टाइम गैप तक उल्टा हो रहा होगा कि बॉडी जा इधर रही है और एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। तो बॉडी जा इधर रही है तो पोजीशन का चेंज भी इधर ही होगा ना। तो एक्सेलरेशन और जो पोजीशन चेंज है वो आपस में एग्जैक्टली ऑपोजिट चलेंगे, जैसे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में एग्जैक्टली ऑपोजिट चलेंगे। क्लियर है? पोजीशन चेंज को तुम वेलोसिटी के जैसे समझो, क्योंकि पोजीशन नेगेटिवली चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है ना। बात समझ में? पोजीशन पॉजिटिवली चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्लियर? तो वेलोसिटी अगर राइट साइड है किसी चीज की, तो वो तो उसको शुरुआती मोमेंटम की वजह से है। अब उस पे मान लो फोर्स लगने लगा इस तरफ, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स है। तो रुकावट पैदा हो रही है ना, तो कुछ टाइम लगेगा तब तक इसको जीरो होने में। उसके बाद भी अगर ये फोर्स लगता रहा, तब ये बॉडी इधर ही जाने लगेगी, तब फाइनली वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन में कॉपी हो जाएगा, सेम आने लगेगा। कुछ आई बात समझ में? ऐसा कुछ है कि जैसे कि भाई बॉल ऊपर फेंक के होता है, बॉल ऊपर फेंको, ठीक है, तो क्योंकि तुमने बॉल को वेलोसिटी दी है, फोर्स लगा के एक मोमेंटम दिया है, एक इंपल्स दिया है, झटका दिया है कि हाँ ऊपर जाओ, ठीक है, तो ऊपर जाना उसकी मजबूरी है। अब अचानक से तो कोई दूसरा उसको उसकी एनर्जी को जीरो नहीं कर सकता, वेलोसिटी को जीरो नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन फोर्स लगता रहेगा, कुछ टाइम लगेगा लगेगा लगेगा। इतने टाइम में वेलोसिटी मान लो जीरो हो गई, रेस्ट पे आ गया। Yes, लेकिन इतनी देर तक जो मोशन हुआ ना, उसमें ये उल्टा चलेगा ना, कि बॉडी जा ऊपर रही है, वेलोसिटी अपवर्ड है, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड है। yes, sir. उतने टाइम में ये उल्टा चलेगा, साफ बात। तो वही है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना। नेगेटिव पॉजिटिव को कोई एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं होती है, राइट अगर नेगेटिव तुमने ले लिया तो लेफ्ट पॉजिटिव हो जाएगा तुम्हारा। समझ सर वो रहे हो? आप सेकंड वाला समझा रहे हो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है पर डिस्टेंस बढ़ रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो पर डिस्टेंस कम हो रहा हो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नीचे ले लो ना, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि तुम पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करते हो, उसमें कोई उस तो तरह का मैं क्या पॉजिटिव मान लूं नेगेटिव नहीं। उसको? हाँ, आवाज कट गई तुम्हारी। तो सर मतलब मैं उल्टा मान लूं, सर नीचे पॉजिटिव मान लूं ऊपर नेगेटिव मान लूं? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है? ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा सुनो, ऊपर नीचे ना जा रहा हो तो, इधर जा रही हो और इधर चीजें हो रही हो तो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का खाली इतना खेल है कि तुमने जिस एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, ठीक उसकी है, अपोजिट डायरेक्शन को उसके नेगेटिव ऑपोजिट नेगेटिव हो जाता है। अब जैसे खुद एक बात बताओ, तुम कह रहे हो तुमसे कोई चीज दूर जा रही है तो पॉजिटिव जा रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव उसमें चेंज आ रहा है, अवे जा रही है, लेकिन जिस तरफ तुम्हारा फेस है उस बेसिस पे कह रहे हो ना तुम वो बात। बैक यस करके सर। कहो, बैक करके उल्टा सिचुएशन हो जाएगा। बैक सर करके, मुझे पर वो नेगेटिव है। हाँ, तो कम हो रही है उसकी पोजीशन फिर तो यस। तो वही चीज है, बैक घूम जाओगे तो बात बदल जाएगी। यहाँ वैसे ही है, तुम नीचे अगर एक्सेलरेशन को लेते हो एक डायरेक्शन पॉजिटिव वाली, तो इस केस में जब तक बॉल ऊपर जाती रहेगी तो उसका वेलोसिटी नेगेटिव हो गया ना फिर तो। क्लियर? इसको तुमने अगर पॉजिटिव वाला साइड लिया है तो। अब यस सर समझ गया मैं अब।
ठीक है, मतलब ये सिचुएशन होती है, हजारों बार होती है। कोई भी चीज तुम देख रहे हो ना कि स्लो डाउन हो रही है, तो स्लो डाउन में ये सेम सिचुएशन होती है। तुम ब्रेक लगाते हो साइकिल में, बाइक में, कार में, सेम सिचुएशन अच्छा होती मतलब समझ गए, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो वो वर्क तो उल्टा कर रहा होता है पर है। हमारी हाँ, डिस्टेंस आगे जा रहे होते हैं, तो जा मतलब डिस्टेंस बढ़ हाँ, रहा है। उसका रीजन क्योंकि अचानक से तो वेलोसिटी कम हो नहीं जाएगी, उसका जो डायरेक्शन है वही रहने वाला है। जीरो करने में तुमको कुछ टाइम लगेगा ना, फोर्स लगा के। तुमने लगाना ये शुरू तो कर दिया, ब्रेक लगाना, फोर्स लगाना, तो एक्सेलरेशन आ तो गया, लेकिन अब वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को जीरो करने में कुछ टाइम लेगा। तभी तो आगे काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस आती है ना, ये काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर में, इसमें टाइम आता है ना सब में, देखो एक्सेलरेशन में यस टाइम इन्वॉल्व है, कि तुमको वेलोसिटी को चेंज करना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। ठीक है, और जब तक वो नहीं होगा, जब तक वो मान लो जीरो, नेगेटिव से जीरो नहीं आएगा, उतनी देर यही हो रहा होगा, उल्टा सा कुछ उल्टा दिखेगा, कि हाँ फोर्स इधर लग रहा है पर बॉडी उधर जा रही है। ऐसा ऐसे सिचुएशन होता है ना कि हम तुमसे पूछे फोर्स इधर लग रहा है तो बॉडी कहाँ जाएगी, तो कोई भी कहेगा इधर जाएगी, पर जरूरी यस नहीं है सर, ना। समझ गए। हो सकता है वो पहले से इधर जा रही हो, कुछ नहीं कह सर वो सकते। उसको रोकने के लिए लग रहा है तो वो उल्टा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, उसको रोकने के लिए लग रहा है फिलहाल, इसलिए उल्टा लग रहा है। ठीक है, उसको सीधा मानोगे फोर्स को, तो वो उल्टा हो जाएगा, वेलोसिटी उल्टी हो जाएगी। यस वेलोसिटी सर, उल्टी समझ हो गई, गए। नेगेटिव हो गई, इसका मतलब चेंज इन पोजीशन नेगेटिव हो गया, है ना। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब चेंज इन पोजीशन नेगेटिव, मतलब चेंज इन पोजीशन लेस देन जीरो। x2 माइनस x1 लेस देन जीरो का मतलब x2 लेस देन x1, तो पोजीशन देखो डिक्रीज नहीं हो रही, साफ दिख रहा है, बाद की पोजीशन पहले से कम है, यस मींस सर। मींस डिक्रीज हो गई। है कुछ, अनीता, क्लियर है अच्छे से, यस सर, है ना। एक्सेलरेशन है। हाँ ठीक है, पॉजिटिव है एक्सेलरेशन। जी। क्लियर, इसमें इसमें दिख रहा होगा कि पहले वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव, क्योंकि xt ग्राफ है, स्लोप वेलोसिटी बताएगा, फिलहाल पॉजिटिव है स्लोप, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है। अब जीरो हो गई, सही है, जीरो हो गई यस, वेलोसिटी, अब नेगेटिव हो गई। नेगेटिव हो गई, देख रही हो ना नीता, नेगेटिव हो गई क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ रहा है साफ साफ, लेफ्ट टू राइट जाने में नीचे जा रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना। क्लियर, तो इसीलिए वेलोसिटी पॉजिटिव थी, जीरो हो गई, फिर नेगेटिव हो गई, ऐसे चल रही है वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, साफ साफ बात, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज, और डिक्रीज हो रही का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव है। ठीक है, देखो दो बातें हैं, एक तो है कि एक बार हम लोग शुरू में कोई भी चीज सीखते हैं, जैसे टाइम देखना बचपन में सीखा होगा, सीखा है ना सबने, पता नहीं यस चला सर। होगा कब सीख लिया, लेकिन सीखा होगा। एक टाइम पे तुम लोगों ने टाइम देखना जरूर सीखा होगा, खुद से सीखा हो, टीचर से सीखा हो, पेरेंट्स से सीखा हो, भैया दीदी से सीखा हो, कहीं से तो सीखा होगा, है ना। पता चला होगा कि इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, ये सेकंड है, ये मिनट है। क्लियर है, लेकिन क्या अभी भी टाइम देखते टाइम उतना सोचते हो, नो सर। या फिर देखते हो और बस पता चल जाता है, चल जाता है ना। यस। अनीता, क्लियर है, आवाज आ रही है, हमें लगता है इसके नेटवर्क इशू हो यस गया। सर। हाँ, कह रहे हैं तो आप जब कोई चीज पहली बार करते हैं तब दिक्कत आती है ना, तो ऐसे ही इसमें भी जी। अभी समझाने के लिए मान लो हमने समझा दिया कि ऐसे वाला दिख रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों आएगा, ऐसे वाला दिख रहा है तो नेगेटिव क्यों आएगा, लेकिन क्या बार बार ये चीज समझनी थोड़ी ना है, ये तो एक बार दिमाग में छप भी तो जाएगी कि ये एक्सटी ग्राफ में जी। अगर ऐसा कुछ बना है तो हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यानी कि एक तरह से दबा हुआ ग्राफ बना है ना, कॉनकेव जैसा ग्राफ बना है, ऊपर से देखो तो कॉनकेव सरफेस यस है। सर। ठीक है, अच्छा हमें ये याद नहीं है अनीता, की कॉन्वेक्स कॉनकेव को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं पता है। वो जो लेंस होते हैं ना, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये वाला कॉन्वेक्स, और जो ऐसा वाला होता है उसको कॉनकेव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। हाँ, उत्तल और अवतल बोलते हैं, याद आया। ठीक है, उत्तल लेंस होता है ना, यस। तो उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा होता है, उभरा हुआ होता है ना। तो लेंस खाली यस। नहीं होता है उत्तल, उत्तल का मतलब एक तरह की सरफेस, एक तरह का प्लेन, वो प्लेन ऐसा वाला प्लेन होगा अगर ऊपर से देखने में, तो ये कैसा हो गया, उत्तल, यानी कि कॉन्वेक्स, सरफेस ही कॉन्वेक्स हो गई, है ना, उभरा हुआ, उठा हुआ सा। क्लियर है, अगर ऊपर से देखें तो उठा हुआ, और यही अगर ऊपर से देखें और ऐसा दबा हुआ सा हो तो ये चीज, ये अवतल हो जाता था। वाह, यस। कितनी बड़ी बात है कि हमको याद है हिंदी वाले नाम, जबकि
हमने 10th के बाद हिंदी में पढ़ा ही नहीं है। 10th तक हमने पढ़ा था हिंदी में, लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना। ये सरफेस अवतल हो जाएगी। उस लेंस को अवतल इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उसकी दोनों तरफ की सरफेस अंदर दबी हुई सी होती है, ठीक है। और इसको, इस वाले लेंस को उत्तल इसीलिए या कॉन्वेक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी दोनों तरफ की सरफेस कैसी होती है, उभरी हुई सी होती है। उभरे हुएपन को कॉन्वेक्स या उत्तल बोला जाता है। आई ना बात समझ में। किसी भी सरफेस को बोल सकते हैं, लेंस हो या ना हो, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं ना कि जब भी ऐसा वाला कर्व बनेगा जिसमें कॉनकेव जैसा है, ठीक है, यस कॉनकेव सर। दबा हुआ सा है, तो दबे हुए वाले में हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव बोल सकते हैं एक्सटी ग्राफ के केस में, एक्सटी में। इससे फटाफट देखने में हेल्प मिलेगी, बस और कुछ नहीं। कि ऐसा बना है तो पक्का ही है कि ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा बना हुआ है तो नेगेटिव सर ही आने वाला नेगेटिव। है। तो इसमें बार बार डाउट्स नहीं आने चाहिए, क्लियर है। लेकिन बेसिक्स तुम लोगों को पता है तो जब चाहे आराम से निकाल सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। सबको क्लियर होना चाहिए क्या बात हो रही है, ठीक है। यस। चलो थोड़ा देखें फिर आगे। और स्ट्रेट होगा तब तो पता ही है सबको एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्यों? स्ट्रेट का मतलब यस वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो, और चेंज इन वेलोसिटी जीरो का मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो। कुछ भी डाउट? सर, ये उल्टा भी बन सकता था ना। क्या? ये उल्टा भी बन सकता था ना। उल्टा मतलब? सर मतलब कि स्लोप नेगेटिव भी हो सकती थी ना इसमें। हाँ, ऐसे भी हो सकता था, उसमें भी एक्सेलरेशन जीरो आता। स्ट्रेट लाइन होगा तो एक्सेलरेशन जीरो ही आएगा। हाँ सर वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है बस, हाँ तो बस। उसमें भी acceleration भी। हाँ हाँ, इस समय पोजीशन भी इंक्रीज हो रही है, मतलब अवे जा रही है बॉडी, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है फिलहाल, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव नजर आ रहा है ना साफ साफ। लेकिन ऐसे होता तो क्या होता कि वो 90 से ज्यादा हो गया थीटा, इसका मतलब स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। या वैसे देख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने में नीचे उतरना पड़ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव, ठीक है। स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब यही है कि बॉडी पास आ रही है, ठीक है। ऐसा कुछ समझ लो, पोजीशन डिक्रीज हो रही है, क्लियर। दोनों बातें। एक्सेलरेशन तो लेकिन तब भी जीरो रहेगा अगर स्ट्रेट लाइन है तो। सबको समझ में आ रही है ना बात अनीता? क्लियर है अच्छे से? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो कैसे होगा जब वेलोसिटी मतलब अवे जा रहा है तो? वेलोसिटी कहाँ अवे जा रही है? पोजीशन अवे जा रही सर स्पीड इंक्रीज है। है, इंक्रीज नहीं हो रही है, यही तो सर हाँ वेलोसिटी। सर, सर स्पीड इंक्रीज नहीं है सर, वेलो मतलब। सुनो, वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो है ना। इसका स्लोप कैसा है? फिक्स है कि नहीं, पहले ये बताओ। यस स्लोप सर। कांस्टेंट है ना, फिक्स है। स्लोप, यस। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स ही होता है, ठीक है। तो स्लोप फिक्स है तो क्या हो गया? वेलोसिटी भी तो फिक्स हो गई। लेकिन फिक्स का मतलब जीरो थोड़ी ना होता है। वेलोसिटी का मतलब फिक्स है पर है कुछ, वैल्यू तो कुछ है ना, यस यस। सर। क्लियर। लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो रही है ना, क्योंकि इसका स्लोप नहीं चेंज हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है मतलब चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो है ना, इसमें साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही थी, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा है ना। मतलब तुम पहले कोई वेलोसिटी लो, बाद में कोई वेलोसिटी लो, सेम ही तो आएगा। कहाँ अलग अलग यस। आएगा? कर्व तो है नहीं जो अलग अलग आएगा, सेम ही तो आएगा। यस सर। तो सेम वेलोसिटी बार बार आ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी फिक्स है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं हो गई। सोचो अगर तुम्हारे 5 बार पेपर हुए और पांचों बार 80-80 मार्क्स आए, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे मार्क्स फिक्स है ना। चेंज इन मार्क्स क्या होगा फिर? सर जीरो। चेंज तो जीरो हो गया ना फिर, ना सर बढ़ रहे मार्क्स हैं ना जीरो। घट रहे हैं। सर समझ गए। आई ना बात समझ में, कि ना बढ़ रहा है ना यस। घट रहा है। वैल्यू है, मार्क्स तो हैं, पॉजिटिव में ही है, ठीक सर है। मतलब कि एक स्पीड में वो चल रही है तो उसका डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, हाँ पर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो इसलिए एक्सीलरेशन बिल्कुल, क्योंकि जीरो है। एक्सेलरेशन चेंज इन पोजीशन पे थोड़ी ना डिपेंड करता है, वो तो चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड स्पीड करता या वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता है ये है। सर। बिल्कुल, वो तो चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना, और वेलोसिटी यहाँ चेंज नहीं हो रही है, तो सर एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, सर जीरो है। समझ। तुमको क्लियर है अनीता? तुम बताओ। यस। वेलोसिटी जब होगा इसका। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो,
और एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड होता है? चेंज इन वेलोसिटी पे, ना कि वेलोसिटी पे। समझ रही हो ना? क्योंकि यस। इस वाले केस में तो वेलोसिटी यस। वेलोसिटी नेगेटिव भी थी। मानिए ना हाँ सर, हम इस मोशन में स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो स्पीड और हाँ, एक ही जैसा समझ सकते हो, स्पीड वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी। होगी ना, क्योंकि हाँ वेलोसिटी तो सर उस पे देखते हैं, बहुत सारी डायरेक्शंस होती है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, वो भी वेलोसिटी है, तो यहाँ उसमें भी पे हम वेलोसिटी की पॉजिटिव वैल्यू लिखी नेगेटिव होती लेके चल लेंगे, मतलब कि या तो एक साइड को पॉजिटिव मान लेंगे, एक को है। नेगेटिव हाँ, मान लेंगे। तो स्ट्रेट हो जाएगा अपने आप, स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा वो, सीधी सी बात है। ठीक है, जो भी एक साइड पॉजिटिव मानोगे उसकी दूसरी साइड अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया अनीता? ठीक है ना, कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, और चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कहाँ हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। जब भी ऐसा आ जाए कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ही है कि एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो हो यस गया। क्लियर है अनीता? यस। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ क्या क्या कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? अब इन्हीं को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो इसको तो अभी अभी हमने किया था कन्वर्ट, देखा था ना? ये यहाँ वेलोसिटी बनाई थी, यहाँ टाइम बनाया था, यस और हम नेगेटिव से लेके आए थे कहीं से, सर, नेगेटिव से नेगेटिव वेलोसिटी से ऐसे इंक्रीज करवा जीरो रहे से थे। पॉजिटिव। क्लियर है? और जीरो किस टाइम पे हुई? मान लो यहाँ पे ये टाइम कुछ ये था, ये था सर कुछ टी नॉट, तो ये वाला टाइम क्या होगा? टी नॉट, नॉट यही सेम टाइम जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो आई होगी। समझ रही हो नीता? उससे पहले क्या थी? वेलोसिटी नेगेटिव थी। इसी ग्राफ को हमने बनाया है। ठीक है, बस इस टाइम पे टी नॉट पे वेलोसिटी को जीरो दिखाया है। सर क्लियर? सेकंड वाला ग्राफ का उल्टा बनेगा ना सर, पहले वेलोसिटी डिक्रीज होगी, पॉजिटिव, जीरो तक आती, फिर और नेगेटिव जाएगी। पहले पॉजिटिव है, फिर जीरो पॉजिटिव हुई है, फिर फिर नेगेटिव नेगेटिव। हो गई है। अनीता, श्योर हो? यस। समझ में आ रहा है ना कि जी। ऐसा ही बनेगा? देखो, सिर्फ ये नहीं कि हम कह रहे हैं तो तुम लोगों को नहीं आया तो तुम लोग बना नहीं पाओगे फिर। और यहाँ दोनों सिचुएशंस तुम लोगों को मिलने वाली हैं, ये कभी मत सोचना कि ग्राफ देंगे और ग्राफ से पूछेंगे। बिल्कुल नहीं, उल्टा भी होगा। ठीक है, उल्टा सर मतलब कि लिखा होगा कुछ, उसके हिसाब से तुम ग्राफ बना के देखो। अभी देखो यहाँ पे कितना अजीब है, यहाँ देखो ग्राफ से भी पूछ लेंगे तब भी दिमाग खराब हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, अपने आप मजा आ जाता है ये क्वेश्चन देख के। ये देखो 3.19 लिखा हुआ है, सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। कि मतलब ये दिया है ग्राफ, क्वेश्चन खत्म हो गया और कुछ है नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन शुरू, ये ग्राफ दिया है, अब बताओ एक असली सिचुएशन बताओ, सुटेबल फिजिकल सिचुएशन बताओ जिसके लिए ऐसा ग्राफ बनाया जा सकता है। समझ रहे हो नहीं तो? ये इसका बताओ, ये तो फिर भी अच्छा लग रहा है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। सर टाइम नेगेटिव कैसे होगा? टाइम नेगेटिव ऐसे होगा कि तुमने जो टाइम डिसाइड कर लिया जीरो है। देखो टाइम डिक्रीज नहीं होगा ये हमने कहा था, टाइम नेगेटिव नहीं होगा ये नहीं कहा था। टाइम नेगेटिव सर हो मतलब सकता है। हमने किसी एक पॉइंट को जीरो मतलब जीरो टाइम मान लिया, तो सर हाँ, उसको पीछे वाला नेगेटिव पहले हो गया वाले ना, टाइम का नेगेटिव होगा। बस सीधी बात है। जैसे अभी क्लास शुरू होने का टाइम अगर 8:30 बजे हम लोगों ने सर उससे पहले का टाइम नेगेटिव होता है, नेगेटिव हाँ हो सर। गया, अभी अगर टाइम पॉजिटिव जीरो मान लिया, जैसे अभी जस्ट अभी का टाइम जीरो मान लिया कि 9:32 हमारा जीरो टाइम है। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो है हमारा, तो इसके पीछे तो 8:30 बजे क्लास शुरू हुई है, तो सर वो नेगेटिव वो है। नेगेटिव में आएगा ना टाइम। यस सर। लेकिन चेंज नेगेटिव में नहीं होगा कि ये पीछे कभी नहीं जाएगा। यानी कि तुम हमेशा कहो कि T2 अगर बाद का टाइम है और T1 पहले का टाइम है, तो ये गारंटी है कि बाद का ही टाइम ज्यादा मिलेगा, पहले का टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। यस मैं समझ गया। ठीक है, मतलब चेंज नेगेटिव साइड नहीं होने वाला। समझ रहे हो सब लोग? अनीता, इसके बारे में कोई टिप्पणी कर सकती हो? बताओ इसमें क्या हो रहा होगा। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना। इसमें नेगेटिव हो रहा है वेलोसिटी।
एक्सेलरेशन नेगेटिव है सर। यस। सर नहीं समझ रही हूँ। यस जी। यस। हाँ सर। यस सर। सर नियर बाय। यस। 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 फिर उसमें ग्राउंड नहीं दिखाते बीच में। सर लाइन भी प्लॉट नहीं करते जो मिलती है एकदम से। बड़ा अजीब लग रहा था तो मुझे तो लगा सारे अलग अलग है। हाँ सर की वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं यस। एकदम से। ये सर कमी हो रही है। ये सब टप 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 करती रहती है। ये सर समझ गया सर। सर यस। याद आ रहा था पहले पर बाप के बताने के बाद याद आ गया। सर दिक्कत हुई। ये सर ऊपर। यस। ये सर।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, वापस। Yes, sir. सर वो ऊपर जाती है तो सर फिर वेलोसिटी डिक्रीज कैसे हो रही है? सर नहीं, स्टार्टिंग में ऊपर गई। सर स्लो होती है तो सर वो नीचे आएगी तो फिर सर इंक्रीज ही होगी ना एक तरीके से, जब ऊपर गई तो स्लो हुई तो नीचे आई। सर ऊपर जाने तक तो। यस सर। मतलब स्पीड बढ़ रही है पर वो नेगेटिव। यस, अरे, यस, 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 पॉजिटिव पहुंच गई सर कहीं ना कहीं। नो सर, मेरे पास से कम जाएगी। डिक्रीज होगी। ये यस सर। यस सर,
यस सर, बहुत कम कर। तो सर एनर्जी भी जब नीचे आएगी तो सर वेलोसिटी भी कम ही बढ़ेगी सर। यस सर। यस। यस सर। यस। यस सर। इंक्रीज जीरो तक आई फिर नेगेटिव चली गई। यस। जी। सर कौन ये? सर यस सर, वो पहले भगाता है फिर स्लो करता है फिर भगाता है फिर स्लो करता है। यस सर, इनसे ब्रेक लगा लेता है फिर भगाता है फिर ब्रेक लगा। जी। सर उसका मतलब ये है कि जैसे थोड़ी देर तो हमने स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई,
फिर एकदम से ज्यादा बढ़ा दी, फिर किलो बढ़ा दी। और सर ये भी आपने ग्राफ पे वो गोला बना रखा है सर, उसमें भी तो कांस्टेंट ही है ना, बस डिक्रीज हो रही है। हाँ मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका। सर ये वाला तो सर वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। जी। सर वो उसी चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि नेगेटिव मतलब कि डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रही है, सर उसी में कंफ्यूजन, कुछ नहीं। यस जी। सर। यस। यस सर। सर कैसे? नीचे बनेगा सर, वो नीचे बनेगा। सर कहने कैसे? वाला था मैं सर, बट नेगेटिव। सर तो पॉजिटिव होगी, नीचे नेगेटिव। यस, एक और पॉइंट। पोजीशन टाइम आप बनाएंगे तो जो सेकंड वाला ग्राफ है वो बनेगा ना। जी। ये यस। सर एकदम से जीरो हो गई। सर कुछ टाइम तक कांस्टेंट है, मतलब जीरो ही है। कांस्टेंट भी होगा और जीरो भी होगा। हम्म, एकदम से सर उसमें एकदम से नेगेटिव हो गई, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट, फिर एकदम से जीरो। जी सर। यस। ये जीरो है। कांस्टेंट है सर। यस।
ये सर इसमें यस। सर तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। यस सर। सर बड़ा। नो सर। यहाँ पर कैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपनी तरफ कर लेगा? यस। जी। पॉजिटिव। यस। यस क्लियर। यस। जी। यस। चेंज हो गया। यस सर। नेगेटिव। नेगेटिव है। मतलब हमारे पास आ रही है। सर स्पीड का मतलब होता है कि वो किस स्पीड से आ रही है, तो सर स्पीड तो इंक्रीज हो रही है सर, वो और स्पीड हमारे पास आ रही है। Yes, sir.
उसके बाद Yes. से रिकॉर्डिंग पॉज बंद ही हो गई। रही है। मतलब रिकॉर्डिंग हो रही थी, म्यूट हो गया था, अब हमने उसको ऑन किया है। कोई हम्म, बात नहीं। अब 1 सेकंड होल्ड करना तुम लोग, हम चार्जर लगा लें। हम्म इस तरफ फेस करके अगर हम लोग खड़े हैं, हम्म तो अगर कोई चीज इधर से आ रही थी, मान लो एक बाइक आ रही है, ठीक है, ये बाइक है, ऐसी गोल गोल नहीं होती है पर कोई बात नहीं, तुम लोग गोल गोल ही मान लो। एक बाइक आ रही है और इस तरफ आ रही है, उसकी वेलोसिटी इधर है। तो अब बताओ, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है ना जहाँ हम खड़े हैं, और हम इधर Yes. ये मुंह करके खड़े हैं। तो ये हॉरिजॉन है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो ये आएगा 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 आएगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी पोजीशन 0 हो गई है। सही है। ये और फिलहाल इसकी वेलोसिटी कैसी चल रही थी, नेगेटिव थी ना? नेगेटिव। थी ना? यस सर। अनीता क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमारे पास आ रहा है। हमारे Yes. पास आएगा तो चेंज इन पोजीशन नेगेटिव आएगा, Yes. है ना? चेंज इन पोजीशन नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, सीधी बात। अब आ रहा है, जब हमारे पास पूरा पहुंच गया, है ना, उस टाइम पे तो चेंज इन पोजीशन 0 जैसा हो गया, कुछ एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए, यस मतलब एक सर। सेकंड भी नहीं, और कम टाइम के लिए। ठीक है, अब ये पीछे जब जाने लगेगा तो अब तो हमसे दूर जा रहा है ना, यस सर। हमसे दूर जा रहा है। अब ये इधर पहुंच गया, इधर जा रहा है, और इधर है, और आगे जा रहा है, तो हमसे दूर जा रहा है एक्चुअली वो। तो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन नेगेटिव ही रहेगा। कुछ आई बात समझ में? वैल्यू बढ़ेगी, है ना? वेलोसिटी कह रहे हैं, पोजीशन की वैल्यू अगर देखें तो। वेलोसिटी की तो तब कहेंगे जब एक्सेलरेशन हो रहा होगा। यस सर। ठीक है, पोजीशन बढ़ेगी ना, हमसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। क्लियर? Yes. तो पोजीशन बढ़ेगी, सीधी सी बात है, लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगी ना, इसीलिए यस जी. कहेंगे सर। घट, मैं इसीलिए बढ़ेगी। कहेंगे डिक्रीज हो रही है, वो अलग मैटर। ठीक है, तो ऐसे भी सिचुएशंस हो सकती हैं कि कोई चीज हमारी तरफ आते 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 फिर पीछे जाने लगी। क्लियर? जी. वही चीज है। काफी कुछ देखना आ रहा है ना? कर्व्स। Yes. क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना, सही बता रहे हैं। इसको टेस्ट चेक करने का तरीका बस इतना ही है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस करना, ठीक है, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाता है, अभी भले नहीं करो तो बीच बीच के क्वेश्चंस कर सकते हो तुम लोग, या तो अपनी बुक से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व थोड़े थोड़े कर सकते हो। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा आगे देखते हैं। ये बात हमने पहले ही बता दी थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या देख सकते हैं। तो ये तो पहली बात हो गई ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कैसा भी बना हुआ है, ऐसा ऐसा भी बना हुआ है ना, तब भी हम क्या देख सकते हैं, उसके नीचे एरिया देख के डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं कि नहीं? ठीक है, याद है अनीता? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता था, याद है? जी. पक्का याद आया या नहीं? नहीं Display. आया? बात ये है, यहाँ देखो, ये वेलोसिटी है, अगर ये एरिया लेते हैं तो कैसा एरिया है, रेक्टेंगल है ना ये तो, और रेक्टेंगल में साइड होती है, ठीक है, आयत है ना, जी. साइड साइड होती है दो, लंबाई और चौड़ाई, तो लेंथ और ब्रेड्थ होगी। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, इसकी लेंथ अगर हम नापेंगे तो टाइम में नहीं आएगी, क्योंकि लेंथ है, हॉरिजॉन्टल है, टाइम एक्सिस पे ही तो हॉरिजॉन्टल है। टी टू यस सर। माइनस टी वन, T2 - T1, ये आएगी लेंथ। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी आएगी? यू माइनस वी। सर यू।
तो v2 माइनस v1, यहाँ पे v2 था, यहाँ पे v1, ये जो लेंथ आएगी इतनी तो आएगी। यस क्लियर है? सर। और यस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे v2 माइनस वी1 इंटू टी टू माइनस टी1, तो ये डेल्टा v इंटू डेल्टा टी तो है। अब खुद बताओ, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी का चेंज मतलब वो अगर हम कहें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और वैसे भी ये u माइनस जीरो आएगा। ठीक है, तो इसको हम u माइनस जीरो लिख सकते थे, यानी कि u ही आ जाएगा। ठीक, u आ जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, या x मान लो, चलो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गई, स्पीड इनटू टाइम ना। यस तो ये क्या है, स्पीड इनटू टाइम ही तो है। तो इसके एरिया से क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। आई बात समझ में? यस याद आया ना कुछ? ये सब बातें हुई थी, तुम थी उस क्लास में या फिर तुमने बाद में लेक्चर देखा था? डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर देखे थे। तुमने शायद क्लास में नहीं थी। अब तो समझ में आ रहा है ना कि एक आयत टाइप बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी दो साइड आएंगी, लेकिन वो एक साइड जो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, तो ये टाइम में होगी। ठीक, और एक साइड में वर्टिकल है, मतलब वो वेलोसिटी में होगा। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो आएगा, यस है ना? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्लियर? तो ये आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो तो बात तो वही आएगी, बस खाली यस फर्क इतना आएगा कि यहाँ पे हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और एक नीचे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, तब आ जाएगा। पर आ तो जाएगा ना अनीता? क्लियर है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसा भी ग्राफ बना है, उसके नीचे का जो एरिया होता है, नीचे का एरिया टाइम एक्सिस के साथ एरिया, ठीक है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अनीता क्लियर हो अब? यस पक्का ना? और वो सिद्धार्थ? यस सर। पता था। फुल श्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखिए फिर आगे। हम्म यहाँ पे कुछ है नहीं और बताने वाला। यहाँ पे देखो, ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस बेस। इंटू हाइट, यही होता है ना नीता? ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। होता है ना, बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई ट्राइंगल की। अनीता कुछ यस याद, याद है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल के एरिया में बेस क्या है, टाइम का गैप, और हाइट क्या है, ये वाली वेलोसिटी का गैप, यहाँ से यहाँ तक जितनी हुई है ना, ये v माइनस वी नॉट समथिंग। तो करके निकाल सकते हैं, हाफ v माइनस वी नॉट इंटू टाइम। ये क्या हो गया, ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। लेकिन ये ट्राइंगल का एरिया अभी क्या दे रहा है हमें, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ना? और नीचे वाला एरिया क्या आएगा, वो सीधे सीधे वी नॉट माइनस जीरो इंटू इंटू टी माइनस जीरो, वी नॉट माइनस जीरो इंटू टी माइनस जीरो। ठीक है, या फिर वी नॉट इंटू टी सीधे सीधे लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों यस को ऐड कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया जितना आएगा वही डिस्प्लेसमेंट भी आएगी। यहाँ देखो लिखा है ना, एरिया बिटवीन इंस्टेंट जीरो टू टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ एबीसी। ठीक है, ये रिलेशन समथिंग ये आ जाएगा। कहीं कुछ दिक्कत है किसी को? अनीता इसमें कुछ डाउट है? हाँ सर। अनीता तुम बताओ, तुम्हें डाउट सर था? मुझे डाउट है। डाउट है? जी कैसे यहाँ बताओ? हाँ बताओ, बोलो। मतलब क्या नहीं समझ में आया एग्जैक्टली, क्या ऐसा था जो तुम्हें लगा कि ये कैसे हो गया? आयत के सम को क्या कर बना, आप बोले उसको निकालेंगे तो आयत का भी आ जाएगा, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? एक मिनट, किसको निकालेंगे तो आयत का आ जाएगा? जो ए से बी की दूरी है हाँ, उसको निकालेंगे तो इसमें ओ से डी का भी निकल जाएगा। नहीं बात ये है, इसमें सुनो,
पहले बात सुनो, इसके नीचे के एरिया का मतलब है ये पूरा एरिया, ठीक अच्छा है। लेकिन ये पूरा एरिया हम एक बार में निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये कोई रेगुलर एरिया तो है नहीं, रेक्टेंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसको हम करेंगे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दो भागों में बांट देंगे। तो एक एरिया ऊपर हो गया और एक एरिया नीचे हो गया। क्लियर है? अब यस। ऊपर का एरिया हम अलग निकाल सकते हैं और नीचे का एरिया अलग। और ये जो ऊपर ट्रायंगल बना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें एरिया निकालना फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर के लिए ये एक साइड ही मिल जाती है हमको बड़े आराम से, और बेस के लिए ये मिल जाता है। हाफ का मल्टीप्लाई करो, ये बेस का मल्टीप्लाई, हाइट का मल्टीप्लाई, एरिया आ जाएगा। लेकिन जो इसमें देखो, इसका जो बेस है वो इतना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये टाइम ही तो है। देखो, यस। हॉरिजॉन्टल तुम कुछ भी नापोगी तो हॉरिजॉन्टल में टाइम ही तो आने वाला है, जी। ठीक है। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा। और वर्टिकल कुछ भी नापोगी तो वेलोसिटी का चेंज आएगा, यानी कि वेलोसिटी आएगी कुछ ना कुछ मीटर पर सेकंड में कुछ, ठीक है। और यस। अगर हम हाफ करके ही सही, पर हॉरिजॉन्टल वाला यानी कि टाइम का ऊपर वेलोसिटी वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेकंड सेकंड कट के किस में आंसर आएगा? मीटर में। मतलब कि किस में? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना, वेलोसिटी इनटू टाइम करके। अब आई बात समझ में? तो यस। ये इससे भी कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, लेकिन हमें चाहिए पूरा एरिया, तो हमें नीचे वाले का भी पहले निकालना पड़ेगा, उसको ऐड करेंगे तब आएगा। तो ये तो हो गया ट्रायंगल का, ठीक है। अब नीचे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो इसकी भी एक लेंथ तो यही हो गई टाइम वाली, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? वो भी इस वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, देखो। लेकिन ये क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ है इसीलिए हम कह सकते हैं कि वी नॉट माइनस जीरो इसकी हाइट हो जाएगी। क्लियर है? वी यस। नॉट माइनस जीरो, तो वी नॉट ही हो गया। और टाइम भी जीरो से टी है तो टी माइनस जीरो मतलब टी हो गया, और वी नॉट इंटू टी भी कुछ एरिया आ जाएगा अपना। क्लियर? तो अब पूरा एरिया हो गया ना इन दोनों को मिला के, यस। जोड़ के। टोटल एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा। अब आ गया समझ में? जी सर। ठीक है, बस वही है। चलें आगे। कहीं कुछ डाउट नहीं है इसमें? पक्के तौर पे नहीं है ना? वैसे जो हमने बता दिया, ये वैसे काइनेमेटिक वाली इक्वेशन में बताना था। और ये हम नेक्स्ट टर्म पे करवाएंगे। मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और वगैरह वगैरह। हम्म, तो ये हम नेक्स्ट टर्म मतलब कल ही है, कल मंडे है ना। कल जी। क्लास है, ठीक है। और कोशिश करो कि सब लोग अटेंड कर पाओ डेली क्लास, क्योंकि बाद में लेक्चर देखने में और माथापच्ची होती है, एक्स्ट्रा टाइम जाता है, दिमाग खराब होता है, जो भी है। अगर सब लोग सीरियस हो कोई एक पर्टिकुलर चीज को लेके, हम अपनी कोशिश पूरी तरह से करने को तैयार हैं। बीच में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी उधर जब हम पढ़ा रहे थे ना, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम लोगों की एक भी क्लास मिस ना हो, क्योंकि अपने अपने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कुछ ना कुछ किसी किसी को, ठीक है। लेकिन कोशिश रखो कि ज्यादातर क्लासेस मिस ना हो, ठीक है। तो बस वही है, उससे तुम लोगों को हेल्प मिलेगी। हम्म। और बाकी हम ये वाली जो है हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है। काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वही जो इक्वेशंस पता ही है सबको, ऊपर ऊपर से सबको इक्वेशन तो याद ही होंगी ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसे आती हैं इसकी बात होगी, ये दोनों तरह से बात होगी। एक तो ग्राफ से निकालेंगे कैसे आती है इससे, ठीक है। ये उसी में बना हुआ है, उसकी निकालने के प्रोसेस में ये आता है बीच में, ठीक है। तो एक तो इससे आ जाएगा, दूसरा इंटीग्रेशन से आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला तरीका होता है, दोनों की बात होगी, ठीक है। तो और वही वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस वगैरह। क्लियर? ठीक है। फिलहाल आज की क्लास मतलब ये वाली चीज़ों के लिए ख़त्म करते हैं।